नमस्कार। आज हम लोग लिब्रे ऑफिस टूल्स जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन एंड स्प्रेडशीट्स के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें जिस प्रकार से एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल होता है, ठीक उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको एम एस वर्ड की तरह ही होता है, जिसको राइटर बोलते हैं, एम एस पावर पॉइंट की तरह होता है, जिसको इम्प्रेस बोलते हैं, और एम एस एक्सेल की तरह होता है, जिसको कैल्क बोलते हैं, स्प्रेडशीट्स विथ लिब्रे ऑफिस। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इसके टेक्स्ट जैसे राइटर के वर्किंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पेजेस, यूजिंग मेल मर्ज, ट्रैकिंग चेंजेस टू डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो लिब्रे ऑफिस है, ये फ्रीली अवेलेबल है हर किसी के लिए। दिस इज़ ओपन सोर्स लाइसेंस लिब्रे ऑफिस एंड वी कैन ये एप्लीकेशन हमें अलाउ करता है जैसे लेटर्स, मेमोज एंड रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, स्प्रेडशीट्स, इमेज एडिटिंग, ये सारे कार्य करने के लिए। और ये बहुत ही साधारण और बहुत ही अच्छा किस्म का स्प्रेडशीट्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। उबंटू के ही अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी फीस की ज़रूरत नहीं होती, और ये ओपन सोर्स मतलब फ्री टू ऑल, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म्स की सुविधा है। अगला है, कई लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, अराउंड 40 लैंग्वेज एंड 70 डायलेक्ट्स को सपोर्ट करने वाला है। और कंसिस्टेंस यूज़र इंटरफेस, इंटीग्रेशन, granularity, file comparability and no vendor login, you have a voice, ये सारे फंक्शंस हैं। जब हम लोग ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस को तो ये कुछ इस तरह से दिखा देता है, सेंटर, स्टार्ट सेंटर ऑफ लिब्रे ऑफिस, इस तरह से कुछ दिखाई देता है। फिर आगे ओपन करने पे राइटर, जब हम ओपन करते हैं तो राइटर हमारा कुछ एम एस वर्ड की तरह दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं इसे। इसमें जो सबसे ऊपरी पेज होता है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस 4.2 एडिट, इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे विंडोज़ का टाइटल दिया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके नीचे ही होता है मेन्यू बार, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडोज़, हेल्प, इसको ये बोलते हैं मेन्यू बार। और इसको बोलते हैं फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इस तरह से। उसके नीचे जो थर्ड रो होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट, अलाइनमेंट, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला फॉर्मेटिंग टूल बार, जिसमें हम लोग पेज का फॉर्मेट करते हैं, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। और जो सबसे नीचे का भाग होता है, सबसे नीचे का लाइन होता है पेज के, उसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे ये मेन्यू बार का मैंने बताया, टूल बार का मैंने बताया, स्टेटस बार में जैसे नंबर ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, ये इसमें दिखाई देता है, कितने वर्ड्स एंड कैरेक्टर हैं, किस पेज में हम लोग हैं ये पता चल जाता है, लैंग्वेज कौन सी हमने चूज़ कर रखी है, पेज स्टाइल कौन सा है, सिलेक्शन मोड कौन सा है, ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा है, व्यू लेआउट, जूम परसेंटेज, ये सारी चीज़ें स्टेटस बार में पता चल जाती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग विद लिब्रे ऑफिस राइटर, तो इसमें हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, जैसे टेम्पलेट्स एंड स्टाइल्स, पेज लेआउट मेथड्स इंक्लूडिंग फ्रेम्स, कॉलम्स एंड टेबल्स एंड स्प्रेडशीट्स, ग्राफिक्स, ये सारी भी सपोर्ट करने वाला है। ड्राइंग का हम प्रयोग कर सकते हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट कि मतलब मास्टर डॉक्यूमेंट उसको बोलते हैं कि कई डॉक्यूमेंट का कलेक्शन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स या मास्टर डॉक्यूमेंट्स। चेंज ट्रैकिंग ड्यूरिंग रिविजन्स और एक्सपोर्ट टू PDF, बिब्लियोग्राफी, डेटाबेस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारे कार्य हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला मुद्दा है, पहला जो टॉपिक है, वर्किंग विद टेक्स्ट, किस तरह से हम लोग टेक्स्ट का वर्क करते हैं, जैसे कॉपी, पेस्ट, मूव, तीनों चीज़ या
कट कॉपी पेस्ट ये कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, या तो आप माउस से सेलेक्ट करिए या तो आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करिए। कंट्रोल की के साथ एरो दबाना पड़ेगा कीबोर्ड से, माउस से तो आप उसको ड्रैग करके कर सकते हैं। तो उसके बाद कॉपी करने का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी, उसको आप दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी मतलब डुप्लीकेट फाइल बनाना, हूबहू नकल बनाना। तो दूसरा होता है, ये कॉपी का हो गया। दूसरा हो गया, हम इन कॉपी कर लिए, अब उसको दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हमें करना पड़ेगा पेस्ट। तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल बी, या राइट क्लिक करने के बाद आ जाएगा इसमें, या इसमें Shift+8 का भी ऑप्शन दिया है उसको सिलेक्शन को ऐड करने के लिए, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी या तो दबाएं या तो राइट क्लिक करके हम लोग इसमें पेस्ट कर सकते हैं। और भी इसमें कई ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे एडिट में जा कर के, सिलेक्शन मोड में जा कर के, ब्लॉक एरिया में जा कर के, और वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये देखिए, इस तरह से ब्लॉक को अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर हमने यहाँ से ऑप्शंस चूज़ नहीं किए, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड सिलेक्शन, एक्सटेंडिंग सिलेक्शन, एडिंग सिलेक्शन एंड ब्लॉक सिलेक्शन। अगर हमने ब्लॉक सिलेक्शन पे चूज़ नहीं किया तो ये ब्लॉक सिलेक्ट नहीं होगा, बल्कि पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिट में जा कर के हमें ब्लॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी ये एक ब्लॉक सिलेक्ट होगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं सिलेक्ट करने के, और इसका मैंने बताया है कॉपी करने का Ctrl+C होता है, और फिर पेस्ट का कंट्रोल भी होता है। और अगर हमें कट करना हो, किसी भी चीज़ को मूव कराना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको लोग Ctrl+X दबाना होगा। यहाँ पे लिखा होगा Ctrl+X, उसके बाद फिर दूसरे जगह मूव कराने के लिए Ctrl+B दबाना होगा, पेस्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन होता है अंडो। अंडो का मतलब होता है कोई कार्य मान लीजिए हमने कर दिया, कोई एक स्टेप ले लिया, लेकिन वो गलत स्टेप था, हमें नहीं लेना था, तो हम एक स्टेप वापस जाने के लिए Ctrl+Z दबाते हैं। अंडो मतलब एक स्टेप बैक, वहाँ पे कर सकते हैं। एक पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन होता है, तो उसमें पेस्ट स्पेशल में, उसके लिए एडिट में जा कर के पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना होता है। इस तरह से उसका खुलता है मेन्यू। फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, मान लीजिए किसी वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो, या किसी वर्ड को हमें खोजना होगा, तो फिर हम उसको फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों काम। तो ये एडिट मेन्यू में जा कर के फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। ये अगर किसी ने कंप्यूटर चलाया होगा तभी ये चीज़ समझ सकता है, वरना शायद उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। जिसने कभी MS वर्ड यूज़ ही नहीं किया होगा तो शायद उसके लिए थोड़ा सा ये टफ चीज़ हो। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट में। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार लैपटॉप में ये सारी चीज़ें करके देखें, या कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा। तो एडिट में जा कर के फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शंस में जा कर के आप सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स आएगा, उसमें वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, तो उस वर्ड्स को पाया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है, और उसको दूसरे वर्ड्स के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। अब कीबोर्ड हमारा जो होता है 108 बटन होते हैं उसमें, और या कभी कभी 101 भी होते हैं। तो उसमें सारे सिम्बल्स नहीं होते हैं, जैसे इसमें ओम का सिंबल बना हुआ है, और पाई का सिंबल बना हुआ है, टाउ है, अल्फ़ा बीटा गामा हो गया, ये ऐसे सिंबल्स नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर्स इंसर्ट कराना होता है। तो इंसर्ट में जा कर के स्पेशल कैरेक्टर को हमें इंसर्ट कराना होता है, इसको बोलते हैं इंसर्ट कराना। और जैसे मैंने ये ऊपर आप लोगों को बताया था कि ये जो यहाँ पे यहाँ ये जो मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, तो इंसर्ट में जा कर के हमें वो स्पेशल कैरेक्टर्स इंसर्ट कराने होंगे। और एडिट में
और एडिट में जा कर के वो सारी चीज़ें एडिट करनी होगी। तो ये इस मेन्यू बार में जा कर के ये सारे कार्य होंगे। अगला है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। कई बार हम लोग टाइपिंग करते हैं तो उसमें कई बार स्पेलिंग और ग्रामर की गलती हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसको चेकिंग करने के लिए हम लोग ऑटो स्पेल चेक ऐसा भी कर सकते हैं। और जब हम ये कर देते हैं ऑटो स्पेल चेक, तो जब भी हम लोग गलत टाइपिंग करेंगे तो उसके नीचे लाल रंग का अंडरलाइन हो जाएगा, लाल रंग का अंडरलाइन हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्पेलिंग गलत है। एंड यूजिंग बिल्ड इन लैंग्वेज टूल्स में जा कर के, लैंग्वेज में जा कर के, ऑप्शंस में जा कर के ये हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजिंग ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग कि अपने आप ही करेक्ट हो जाए। अब फॉर्मेटिंग टेस्ट, तो इसमें फॉर्मेटिंग टेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स कौन से, जब हम लोग लिखते हैं अक्षर तो उसके स्टाइल्स कौन कौन से होंगे, किस तरह से कैरेक्टर्स होंगे, पैराग्राफ, पेज, फ्रेम्स, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो उसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो टूल्स में जा कर के, ऑप्शंस में जा कर के लिब्रे ऑफिस एंड व्यू ये करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। जैसे इसमें हम लोग फॉन्ट भी चूज़ कर सकते हैं पहले नंबर पे, विभिन्न प्रकार के। तो स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे अलाइन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे अलाइन लेफ़्ट, मतलब सारे अक्षर बाएं ओर खिसक जाएंगे। सेंटर्ड, बीच में सारे अक्षर रहेंगे। अलाइन राइट, दाहिने ओर रहेंगे। ऐसे ही लाइन स्पेसिंग, नंबरिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अगला फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। अभी तो ये पेजेस के बारे में था। ये फॉर्मेटिंग पेजेस में ये पेज सेटअप होगा कि किस तरह से पेज रहेगा, और इसमें जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होगा, ये जो अक्षर उस पर लिखा रहेगा उसके बारे में। तो ये भी टूल्स में जा कर के, टूल्स मेन्यू बार में जा कर के, ऑप्शंस में जा कर के, ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं पाथ। पाथ मतलब रास्ता, कैसे जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले टूल्स में गए, फिर हम ऑप्शंस में गए, फिर उसके बाद लिब्रे ऑफिस में गए, और फिर व्यू में गए। तो ये वहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये भी बताया गया फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में। ऑटो फॉर्मेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे आवश्यकता होगी वो लग जाएगा। अगला है बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल बार। ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कई बार पॉइंट्स में हम कुछ भी लिखते हैं तो 1 2 3 4 डाल देते हैं, या ऐसे एरो बना देते हैं। तो अपने आप एरो या बुलेट्स या नंबर्स लगाने के लिए भी व्यू मेन्यू बार में जा कर के, टूल बार में जा कर के एंड बुलेट्स एंड नंबरिंग हमें सिलेक्ट करना होता है। तो फिर बुलेट्स जब भी हम कुछ लिखेंगे तो नेक्स्ट जो लाइन होगी या नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वहाँ पे अपने आप बुलेट्स लग जाएंगे। बुलेट्स मतलब बिंदी या एरो, ऐसा कुछ लग जाएगा। फॉर्मेटिंग पेजेस, इस तरह से पेजेस का फॉर्मेट हुआ, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग पेजेस का फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि इसमें 3 तरह से डिवीज़न है। ऊपर एक बॉक्स बना हुआ, नीचे और फिर दूसरा ये फॉर्मेट है कि दोनों तरह से डिवीज़न हो, जैसे एनसीईआरटी होगा इस तरह से लेआउट हो। तो हम लोग इसको चूज़ कर सकते हैं कि जो बॉक्सेस हैं वो दोनों एक तरफ से हों और जो कंटेंट हो एक तरफ हो, या तो इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग लेआउट चूज़ कर सकते हैं। हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर मतलब ये होता है कि जो पेज के सबसे ऊपरी भाग होता है, खाली जगह, पेज के सबसे ऊपरी भाग का जो खाली जगह होता है उसको बोलते हैं हेडर। हेडर मतलब सिर, ऊपरी। और फुटर मतलब पैर, मतलब पेज के सबसे निचला भाग जहाँ पे खाली जगह होता है उसको बोलते हैं हेडर एंड फुटर। तो उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप हेडर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है हेडर पेज स्टाइल, और यहाँ पे इस तरह से बिंदी ऊपर जगह छूट जाता है। और नीचे फुटर, एक नीचे फुटर कहाँ गया, देखते हैं फुटर है कि नहीं। इसमें फुटर नहीं दिया गया, लेकिन एकदम निचले पेज पे फुटर लिखा हुआ होता है राइटर में ही।
ये सारा हम लोग राइटर के बारे में अभी देख रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होता है। अगर ये सारी चीज़ें तब हमें ज़्यादा समझ में आती हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, बट मेरे पास ये उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और ना ही विंडोज़ है, तो अभी मेरे पास संभव नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें करके दिखा सकूं, तो इसलिए ऐसे ही है। अगला, इंसर्ट कराने के लिए हमें फाइल प्रॉपर्टीज डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, हेडर एंड फुटर को, और वहाँ से हो जाएगा इंसर्ट। फॉर्मेट में जाकर के, पेज में जाकर के हेडर को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इंसर्ट में भी जाकर के हेडर को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। पेज मार्जिन्स को हम लोग बदल सकते हैं। पेज मार्जिन, इसको ये देखिए, यहाँ से जो ऐसे एरो बना हुआ है लाल कलर के बॉक्स में, जब यहाँ से इसको पकड़ करके करते हैं इधर आगे पीछे, तो इससे पेज का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। इससे मार्जिन्स बढ़ जाते हैं पेज में, कि दाहिने कितना जगह छूटेगा, पेज के बाएं तरफ कितना छूटेगा, तो उससे हम अलाइनमेंट चेक करते हैं। मार्जिन्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मेल मर्ज हम लोग जानते ही हैं कि कई कॉपीज़ को और हमें कई डॉक्यूमेंट के कॉपीज़ को हमें अलग अलग लोगों को भेजना होता है कई बार, तो उसको इसमें हम ये सारी चीज़ें एक साथ ही कर सकते हैं। ये इसमें सुविधा होती है, इसी को बोलते हैं मेल मर्ज। इसका ऑप्शन से ये सारा चीज़ दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल्स इसके हों तो और भी अच्छा है। हाँ, हमें ये जानना है कि मेल मर्ज नाम की सुविधा होती है, तो ये ज़रूरी होता है। अगला, ये हाइपरलिंक एंड क्रॉस रेफरेंस, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हाइपरलिंक एंड क्रॉस रेफरेंस, तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं। हाइपरलिंक्स एंड क्रॉस रेफरेंस, इसके बारे में थोड़ा सा हम हिंदी में भी नोट्स देख सकते हैं इन दोनों के बारे में। जस्ट वेट। ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने सेलेक्ट वगैरह करने के बारे में बताया था, ये सारी चीज़ें हिंदी में भी अवेलेबल हैं, तो ये हमने स्पेल चेक वगैरह सब कुछ किया। पेजों के फॉर्मेटिंग वगैरह के बारे में जो हमने अभी उस बुक से देखा था, कलर, उसी तरीके से ये भी है। डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग के बारे में बताया गया। स्लाइड्स, नई स्लाइड्स के बारे में आ गया। तो ये हिंदी में भी, ये गुल्ली बाबा की बुक है, तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है और वहाँ पे इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो ये सिंपल सा लैंग्वेज है, इसको हम लोग कर सकते हैं। यस, यहाँ पे दिया हुआ हाइपरलिंक एंड क्रॉस रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है, हाइपरलिंक में यदि लिंक जो जब कोई भी लिंक दिया होता है उसके माध्यम से हम लोग ओपन करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो उसके जब ओपन होता है वो प्रोग्राम, तो उसके टेक्स्ट में परिवर्तन करते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई लिंक भेजा और टेक्स्ट का, किसी भी पीडीएफ का, और उसको किसी ने ओपन किया और उसमें किसी ने चेंज कर दिया या मैंने ही चेंज कर दिया, तो हाइपरलिंक में तो अपने आप ही वो अपडेट नहीं होता, उसको मैन्युअली हम नहीं करते हैं। लेकिन क्रॉस रेफरेंस जो अगर हम लोग कर देते हैं तो अपने आप ही उसमें चेंज हो जाता है। लिंक जो होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हाइपरलिंक एंड क्रॉस रेफरेंस इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों उसमें नेविगेटर का भी हम लोग उपयोग करते हैं डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये जब हम लोग नेविगेटर पे जाएंगे तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स, ये जो बॉक्स खुलता है इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये सारी चीज़ें इस तरह से। अब हम लोग ये MS वर्ल्ड के बारे में या राइटर के बारे में जान लिए थोड़ा बहुत, अब हम लोग इम्प्रेस के बारे में जानेंगे।
प्रेजेंटेशंस, ये MS पॉइंट पावर पॉइंट की तरह ही प्रोग्राम होता है। इसमें हम स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, और हमने असाइनमेंट में भी स्लाइड्स बनाया है, मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके बारे में, ये मेन विंडोज़ होता है। आप देखेंगे बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह ही मेन विंडोज़ ही दिखाई देगा, उबंटू में भी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह से कम बिल्कुल नहीं है। तो इसमें स्लाइड्स पैन होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे हम स्लाइड स्टाइल वगैरह चेंज, लेआउट्स वगैरह चुन सकते हैं। इसमें भी सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, फिर फाइल मेन्यू बार होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट टूल बार होते हैं, और उसके बाद नीचे स्टेटस बार होता है, वर्किंग एरिया होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। मास्टर पेज वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें हम लोग चूज़ करते हैं कि किस तरह का हमारा स्लाइड्स बनेगा उसमें। एंड जो मैंने बताया है उसके बारे में बताया गया। जब आप किसी भी स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इस तरह से आप चूज़ किए, उस पर लिखे, फिर आप उसके बाद आप दूसरा स्लाइड चूज़ कर सकते हैं, फिर तीसरा। तो इस तरह से हम कई स्लाइड्स को बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का भी ऑप्शन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इसमें स्लाइड से रिलेटेड कई सेटिंग कर सकते हैं। नई स्लाइड को हम ऐड कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जा कर के हम लोग कर सकते हैं। अब नई प्रेजेंटेशन को इसमें हम लोग बना सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को, और जितने भी पेज हैं उसमें बना सकते हैं। बनाने के बाद हम डिफरेंट फॉर्मेट्स जैसे .ppt, .pdf या किसी और फॉर्मेट में हम उसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, और डिफरेंट स्टाइल्स भी होते हैं। जैसे हमने ये तो अभी स्लाइड्स के बारे में बताया, और फिर उसके बाद उसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन का जो शो होता है। जैसे कई बार हमें क्लिक करना होता है, एक स्लाइड को से दूसरे स्लाइड पे जाने के लिए क्लिक करना होगा, फिर क्लिक किए, फिर दूसरे स्लाइड पे जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसी भी इसमें सुविधा होती है कि जब हम लोग ऑटो मोड पे डाल देते हैं तो ये अपने आप ही चेंज होता रहता है। उसमें हम लोग सेकेंड्स चेक कर सकते हैं कि 2 सेकेंड बाद स्लाइड चेंज होने चाहिए, या 3 सेकेंड, या 1 सेकेंड। इस तरह से हम लोग टाइम चेंज कर सकते हैं। तो ये स्लाइड्स के बारे में है। ये जब हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं तभी ये समझ में आएगा, वरना ये आप लोग इसको देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से स्लाइड्स वगैरह होते हैं, और इसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसमें हम चेंज करते हैं। यही है ये प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट की तरह ही होता है। कैल्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। ये स्प्रेडशीट विथ लिब्रे ऑफिस, ये लिब्रे ऑफिस का एक्सेल है, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो ठीक इसी तरीके से होता है। इसमें भी जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से ये दिखाई देता है। जैसे ये टाइटल बार हो गया, नीचे मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार, और नीचे स्टेटस बार। इस तरीके से ये दिखाई देता है। फार्मूला बार भी इसमें होता है। तो इसके बारे में तो हमने बता दिया। अब इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे बॉक्स, नेम बॉक्स। इसमें कई सेल के नेम होते हैं। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 सेल मतलब ये होता है कि जैसे रोज़ एंड कॉलम्स में डिवाइड होता है। तो किसी एक बॉक्स को हम ये बोल सकते हैं कि ये सेल है। जैसे हम दिखाते हैं आगे चल करके, तो सेल अगर इसमें होगा तो जैसे यहाँ पे ये है, ये 27 नंबर का ये जो एक पार्ट है, 27 के बगल ये जो है बॉक्स बना हुआ है, इसको हम सेल बोल सकते हैं। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। 27 में 3 सेल बने हुए, 26 में भी 3 सेल बने हुए, तो ये सेल है, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो उसका नाम भी होता है उस बॉक्स का। जैसे 27 नाम था, तो उस ऐसे A1 इसमें हम दे सकते हैं, A2 दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अगला फंक्शन विजार्ड, इसमें यूज़फुल जो फंक्शंस होते हैं उसकी हम लोग सेटिंग करते हैं। सम मतलब होता है जोड़ना। जब हम किसी भी
बहुत बड़ा चार्ट बनाते हैं, जैसे मार्कशीट हम लोग बना रहे हैं किसी का, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ना होता है, जितने मार्क्स होते हैं टोटल करना होता है। तो इस फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, इनपुट लाइन वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। स्प्रेड लेआउट में किस तरह से उसका इंडिविजुअल सेल किस तरह से होगा, किस तरह से कॉलम दिखाई देगा, किस तरह से रो दिखाई देगा, रो एंड कॉलम से मिलकर के ये सेल बनते हैं। तो उसका हेड किस तरह से होगा, इसका फुट किस तरह से होगा, इन सारी चीज़ों का हम लोग सेटिंग इसमें कर लेते हैं। CSV फाइल जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होते हैं, उसको अगर हम लोगों को ओपन करना होगा तो फाइल मेन्यू में जाना होगा, ओपन में जाना होगा और CSV फाइल को ओपन कर सकते हैं हम लोग। ये इस तरह से कर सकते हैं। इंपोर्ट कराने के लिए कैरेक्टर सेट कर सकते हैं इंपोर्ट से, सेपरेटर ऑप्शंस भी है, और कोटेड फील्ड्स एज टेक्स्ट डिटेक्टेड स्पेशल नंबर्स, ऐसे कई चीज़ें हम लोग इसमें कई सेटिंग होते हैं जिसको कर सकते हैं। नेविगेटिंग विद स्प्रेडशीट्स, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि किसी भी सेल को सर्च कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट मतलब ढूंढना या वहाँ तक पहुँचना, इसी को बोलते हैं नेविगेट करना। तो किसी भी फाइल को या सेल जब बहुत बड़ा होता है, कई करीब 50 पेज होते हैं, 100 पेज, 1000 पेज होते हैं, जैसे कोई रिजल्ट निकलता हो, जैसे UPSC का जो रिजल्ट निकलता है प्रीलिम्स का, तो उसमें क्या होता है, जितने भी बच्चे जितने भी लोग होते हैं उनके रोल नंबर्स दिए होते हैं, तो कई पेजेस में होते हैं, तो जस्ट हमें सर्च करना होता है। तो आपने सर्च किया तो जिसका निकला होगा उसका सर्च बॉक्स में आ जाएगा। या SSC का भी इसी तरीके से होता है, या अन्य जो एग्ज़ाम्स IIT का तो पास फेल ही बता दिया जाता है, लेकिन ये कुछ एग्ज़ामिनेशंस होते हैं जिसमें ये इस तरह से सर्च किया जाता है। तो नेविगेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जस्ट हमने सीट कॉलम नंबर लिखा, रो नंबर लिखा और उस पर क्लिक किया और हम उस कॉलम और रो पे पहुंच जाएंगे, उस सेल पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो नेविगेटर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये बता रहा। और कॉलम और रो को इंसर्ट कराने के लिए तो हम लोग सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पे कॉलम और इंसर्ट रो में सॉरी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे ट्रेन आ जा रहा है और ये वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज ये हम लोगों का आज ज़रूरत है हमें, इसलिए इम्पोर्टेंट है वीडियो बनाना, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। रेल गुजर रहा है तो आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं उसे। तो इंसर्ट मेन्यू में जा कर के वहाँ पे कॉलम को हम लोग और रो को इंसर्ट करा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स मल्टीपल रोज़, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और डिलीट सेल भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस होते हैं। एंड वर्किंग विथ सीट्स, अब सीट को ऐड करने के लिए इस आइकन पे हमें क्लिक करना हो, जैसे प्लस का आइकन है जो उसको हमको क्लिक करना हो, तो और भी सीट्स ये इंसर्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे मूव, कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट सीट पे जब क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स आप लोग भर सकते हैं और इसको इंसर्ट करा सकते हैं। और उसमें न्यूमेरिक डेटा, एंटरिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ों पे सेटिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल MS एक्सेल की तरह है, किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए। जैसे ये मैंने बता दिया था कि ये इक्विपमेंट रेंटल्स है कि कौन कौन से इक्विपमेंट रेंट पे दिए गए। तो जनवरी में कैनियंस 12 बोट्स, 23 मोटर से 47 दिया गया है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल बनाए जाते हैं और इसी तरीके से डाटा प्लॉटिंग होती है। और नीचे अगर हमें जोड़ना होता किसी भी चीज़ को कि कितनी बार ये सारी चीज़ें गया, तो हम सम कर सकते थे। ये देखिए फार्मूला जो है, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ये हाईएस्ट नंबर है, मतलब जून का हाईएस्ट नंबर तो नहीं है, 56 है हाईएस्ट नंबर, लेकिन हम लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं। क्रिएटिंग चार्ट हम लोग इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स या अन्य जगहों पर देखा होगा कि इस तरह से डायग्राम्स आजकल हमें मिल रहे हैं, चार्ट, विजार्ड, इन सारी चीज़ों का
तो ये जो ऑप्शन है ये इस तरीके से, इससे हम लोग चार्ट ऑप्शन को इंसर्ट करा सकते हैं, इससे इस तरह से किसी भी तरीके से चार्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैल्क के बारे में भी जान लिया। तो ये इस तरह से MS एक्सेल की तरह वो करता है। और तो हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस का तीनों जान लिया। एक तो राइटर को हम लोगों ने जाना, एक तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद कैल्क स्प्रेडशीट्स, इसमें पूरा हम लोगों ने जान लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जब आप इसको प्रैक्टिकल कंप्यूटर के साथ करेंगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।